Assalamu alaikum friends. Welcome back to the Teaching and Learning. This is Abdul Ghafoor. I hope you are doing great. So जैसे मैंने कहा था आप लोगों को कि ICT फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में मैं एक और वीडियो डालूंगा, तो इसमें मैं कुछ मजीद टॉपिक्स को जो ना मैं कवर करना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं वो कौन से टॉपिक्स हैं। तो नंबर 1 तो लर्निंग स्टाइल्स, जो 8 लर्निंग स्टाइल्स किए गए हैं उनके बारे में बताऊंगा। अडल्ट थ्योरीज के बारे में, लर्निंग थ्योरीज के बारे में जो ना ये कवर कराऊंगा, ठीक है ना। तो कुछ अभी टॉपिक जो ना एक दो रह जाएंगे, तो वो देख लेते हैं कि उसको लाइव स्ट्रीम में या किसी और तरीके से इसको कवर किया जाए। तो पहले चलते हैं, आपको मैं स्क्रीन शेयर कर दूं कि वो लर्निंग कौन से स्टाइल्स हैं जो हमने पढ़े हैं। तो लर्नर्स के जो स्टाइल्स होते हैं, तो पहले है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लर्नर, जो ना सॉरी पैसिव लर्नर। तो एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग इसको फैमिलियर भी हैं कि इनको कैसे जो ना हम डिफरेंशिएट करें। तो मैं एक ओवरव्यू एंड हाईलाइट में करता जाऊंगा, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आई एम श्योर आपके पास रिसोर्सेस हैं तो इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एक्टिव लर्नर जिसको हम कहते हैं वो स्टूडेंट सेंटर्ड, पैसिव लर्नर वो टीचर सेंटर्ड, एक्टिव लर्नर इंडिपेंडेंट लर्नर है। जैसे कि वो बच्चा जब खुद पार्टिसिपेट करे, इन्वॉल्वमेंट करे लर्निंग में, इंटरप्रेट करे, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे, ग्रुप डिस्कशन करे, पीयर करे, ये एक्टिव लर्नर हो जाता है। दैट मीन्स अ लर्नर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओन लर्नर, और वो एंगेज करे इन चीजों को, इन एक्टिविटीज। दूसरा जो पैसिव लर्नर होता है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। किससे इंफॉर्मेशन ले रहा होता है? जिस पे वो डिपेंड कर रहा होता है, टीचर या उसमें से कोई लेक्चर सुन रहा है, वीडियो सुन रहा है, या कोई भी चीज जो ना वो देख रहा है बोर्ड पे प्रेजेंटेशन और सारी चीजें, जस्ट टेकिंग द इंफॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं पैसिव लर्नर। तो मोस्टली जो पेडागोजी में कॉन्सेप्ट किया जाता है कि दोनों अप्रोचेस यूज होती हैं, स्टूडेंट सेंटर, बट इस वक्त जो 21st सेंचुरी में किया जाता है कि स्टूडेंट्स को सेंटर बनाया जाए, लर्निंग उसको मोस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो मैं इसको ये बोलूंगा कि जो एक्टिव लर्नर मोस्टली टर्म यूज किया जाता है वो चिल्ड्रंस लर्निंग में और पेडागोजी में मोस्ट सुटेबल होता है। और जो पैसिव लर्नर होता है, जब आप क्लास में बैठ के लेक्चरिंग सुन रहे हो और इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हो, तो वो एंड्रोगोजी और अडल्ट लर्निंग के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देता है। तो ये तो चीज आप लोगों की हो गई एक्टिव और पैसिव में, मजीद डिटेल में नहीं जाना चाह रहा इसके। अब एसिमिलेटर और अकोमोडेटर, हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी थी जीन पियाजे की। तो उसमें दो कॉन्सेप्ट उसने कॉग्निटिव स्टाइल्स के दिए गए थे कि बच्चों में कुछ एसिमिलेटर्स होते हैं, कुछ अकोमोडेटर्स होते हैं। सो एसिमिलिएशन एंड अकोमोडेटर, तो इसको यूं कॉन्सेप्ट लेते हैं कि वो बच्चे जो किसी न्यू इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में फिट करें, उसको हम एसिमिलेटर बोलते हैं। वो बच्चे जो किसी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को अल्टर करें, उसको हम बोल रहे हैं अकोमोडेट। हम इसके कॉन्सेप्ट को मजीद जो ना हम इसको नीचे हम लेके चलते हैं नैरो, कि इसको इन एसिमिलेशन स्कीमा इज नॉट चेंज्ड, ओनली मॉडिफाइड। जो एसिमिलेटर होता है वो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करता है, और जो अकोमोडेटर होता है वो न्यू आइडियाज को वो चेंज करता है। सो इट्स ए रिप्लेसमेंट ऑफ। अब इसके मैं पिक्चर के जरिए मैं आप लोगों को मैं मजीद समझाता हूं कि एसिमिलेटर और अकोमोडेटर कैसे होता है। सपोज करें जो दो पिक्चर्स हैं आप लोगों के पास, इसमें एक एसिमिलेटर का कॉन्सेप्ट दिया गया, दूसरा अकोमोडेटर का। तो पहली मर्तबा जब वो पिक्चर देखता है, saw this four-legged animal for the first time, तो स्कीमा क्या होगा, एग्जिस्टिंग स्कीमा क्या होगा कि फोर लेग पेट इज अ डॉग, चाइल्ड विल कॉल दिस अ डॉग। अब इसी कॉन्सेप्ट को अकोमोडेटर क्या बोलेगा कि एग्जिस्टिंग स्कीमा वही हो गई, फोर लेग पेट इज अ डॉग, बट someone points out that this is a cat through it has a four legs। तो अब इसमें जो नई जो चीजें हो गई, डेवलपमेंट हो गई, that realizes that all four-legged animals are not dogs। so एक नई स्कीमा डेवलप हो गई ना उसमें, एक ये चीज में। तो ये एक जो ना नया आइडिया या नया क्रिएटिविटी उसमें हो गई, बट स्कीमा जो है ना वो उसमें
वो चेंज नहीं हो रहा, वो डेवलप नहीं हो रहा, वो उसमें, इसमें प्रोसेस डेवलप हो रहा है, न्यू आइडिया इसमें डेवलप हो रहा है अक्यूमुलेटर में, और जो एसिमुलेटर होता है वो एग्जिस्टिंग आइडिया को ही जो ना वो मॉडिफाई कर रहा होता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान से देखनी है। दूसरा होता है कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। वो लर्नर जो किसी मटेरियल चीजों से सीखे जाए, जैसे फिजिकल चीजें उसको दी जाएं, और जैसे कि उनको सेंसेस यूज करे, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड टच के साथ जो है ना, तो वो फिजिकल चीजों को टच करके वो सीखे, तो उसको हम कॉन्क्रीट लर्नर बोल रहे हैं। और वो जो लर्नर जो एब्स्ट्रैक्ट थ्रू आइडियाज और फीलिंग्स के जरिए सीखे, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट लर्नर। फील्ड इंडिपेंडेंट एंड फील्ड डिपेंडेंट लर्नर। तो फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर वो होता है जो डायरेक्ट और सेल्फ मोटिवेटेड होता है, ऑटोनोमस होता है, अगेन टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उसको कोई भी मटेरियल प्रोवाइड किए जाए तो वो इजीली उन चीजों को लर्न कर सकता है। हाउएवर द डिपेंडेंट लर्नर जो होता है वो डिपेंड करता है सराउंडिंग्स के ऊपर, जो सोशल इंटरेक्शन होती है, फ्रेंड्स और उसके जो सोशल वेज होते हैं, तो उसमें। So field independent uh, dependent is a learning from social ways, from surrounding, from that or vehicles, so they are depending on other information from the teacher or other social interaction. और फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर जो होता है वो सेल्फ लर्नर होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है, सेल्फ स्ट्रक्चर होता है, ऑटोनोमस लर्नर होता है। फोकस एंड स्कैनिंग लर्नर, जो उसका 5वां पॉइंट है, वो है फोकस एंड स्कैनिंग लर्नर। वो लर्नर जो किसी सर्टेन आइडिया पे फोकस करें। सपोज करें कोई रीडिंग मटेरियल उसको दिया गया, और इस रीडिंग मटेरियल में कोई जो ना फिजिक्स के लॉज दिए गए हैं, बट उसका फोकस जो ना सिर्फ न्यूटन लॉज है, सो दैट इज कंसीडर्ड एज अ फोकस्ड लर्नर। बट जो स्कैनर लर्नर है, ही विल स्किम ऑल द जनरल इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड विद दैट, सो दैट्स द डिफरेंस। अब होलिस्टिक लर्नर एंड सीरियलिस्टिक लर्नर। अब जो होलिस्टिक लर्नर होता है वो क्या करता है, व्हिच मींस they like to take an overview of the subject first, then fill in the details and concept their own way. वो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है, एंड वो एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है, उसमें इमेजिनेशन सारी चीजें उसमें आ जाती हैं, वो लर्नर हो जाता है। बट जो सीरियलिस्टिक लर्नर होता है वो लॉजिकल प्रोग्रेस करता है, उसको वो इंफॉर्मेशन सीक्वेंस में ही चाहिए। एक बुक पढ़ रहा है होलिस्टिक, ही गेट्स एन ओवर आइडिया फॉर दैट, एंड वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें जो है ना उसका चैप्टर देखा और उसने पढ़ना स्टार्ट शुरू कर दिया, और फ्रॉम फ्रॉम बिगनिंग, वेरी बिगनिंग, ओके। बट जो सीरियलिस्टिक लर्नर हो जाए, वो कॉन्सेप्ट्स को सीक्वेंस में लेके चलेगा। फॉर एग्जांपल वो मैथ लर्न करना चाह रहा है, तो वो पहले लॉजिक और रीजन के हिसाब से देखना चाहेगा कि पहले मुझे एडिशन आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, उसके बाद में फ्रैक्शन होना चाहिए। सो ये डिफरेंस हो गया उसमें। अब रिफ्लेक्शन और इम्पल्सिव, जो इम्पल्सिव लर्नर होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं फास्टली, बट वो इनएक्यूरेटली होते हैं। जो रिफ्लेक्टिव लर्नर होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बट द इक्वल वो सॉल्व करते हैं एक्यूरेटली। रिजिड और फ्लेक्सिबल माइंड के मैंने बताया था कि रिजिड माइंड्स होते हैं वो नॉन ग्रोथ होती है उनमें, वो चेंज माइंड लर्नर नहीं होते हैं, एक स्टिक एंड ओल्ड एंड वेरी ट्रेडिशनल मेथड के स्टिक हुए वो होते हैं। और जो फ्लेक्सिबल लर्नर होते हैं वो उसमें वो फ्लेक्सिबल लर्नर जो होते हैं वो डेवलप माइंड होते हैं, ग्रोथ माइंड होते हैं, उनमें एक आइडिया और कैपेसिटी होती है कि वो उस चीज को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कि व्हाट इज अ लर्निंग थ्योरीज जो है ना, और अडल्ट लर्निंग थ्योरीज के बारे में। जो अडल्ट लर्निंग थ्योरीज का जो कॉन्सेप्ट दिया गया हुआ था वो मैकलम ने दिया था 1968 में। इसको हम एंड्रोगॉजी थ्योरी भी कहते हैं, और ये डिफरेंट है चिल्ड्रन थ्योरी के। अडल्ट और चिल्ड्रन हमने पिछले लेसन में भी उसमें बताया गया था उसमें। अब उसकी थ्योरीज हैं कौन सी जो है ना, वो अभी मैं आप लोगों को शेयर कर लेता हूँ कुछ थ्योरीज, तो मुझे यकीन है कि वो आप लोगों को हेल्पफुल रहेंगी। तो लेट मी शेयर अनदर डॉक्यूमेंट। अब इस डॉक्यूमेंट को अगर हम देख लें कि यहां से इस डॉक्यूमेंट के अंदर थ्योरीज, द फर्स्ट अडल्ट लर्निंग थ्योरी होगी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, दूसरी ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग, तीसरी जो ना प्रैक्टिस लर्निंग। है तो बहुत सारी, बट मैं 3 यहां पर इस चीज को मैं हाईलाइट करूंगा, वो आपको हेल्प करेगी।
So what is a self-direct learning theory? Approximately 70% of adult learning self-directed. किसने बोला है? क्रॉस ने 1981 में. About 90% of all adults conduct at least one self-direct learning project a year. Self-direct learning process in which individual take the initiative without the help of the others. Self-directed. So these are the adult learners, and they take the responsibility of the learning. They are self-motivated, self-focused, self-strategic. They strategies बनाते हैं, decisions making करते हैं, वो self-evaluation करते हैं. They are very positive attitudes. They are self-independence. Okay, they reflect what they learn. So ये teachers जो होते हैं वो उसमें self-directed होते हैं. अगर हम इसको what is transformational learning? So transformational learning is often described as a learning that changes the way individuals think about themselves in their world. एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है. Whatever they learn, they adopt it. और उसके बारे में वो उसमें चेंज कर. Identify the starting point of the learning project, match appropriate source of them. और जिसमें आर्टिकल्स में इसका मैं दूसरा कॉन्सेप्ट इसका मैं देख लेता हूँ, जो इसकी हम ये वेरियस पर्सपेक्टिव होते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. तो इन्वॉल्व शिफ्ट फ्रॉम कॉन्शियस टू. ओके, अच्छा. मेंबर्स कंसीडर वेरियस पर्सपेक्टिव. इट इज एसेंशियल पार्टिसिपेंट्स एंगेजिंग इन अ रिफ्लेक्टिव डिस्कोर्स and have a complete accurate information about the topic of the discussion. तो the transformational learning theory जो होती है ना, जो भी लर्निंग की जाती है उसमें इंडिविजुअल में जो चेंज आ जाता है उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन. अब जितने भी हमने लर्न किया और हमने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया. फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी जो ना थ्योरी हम अप्लाई कर रहे थे, फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉ की जो थ्योरी थी, अब न्यूटन्स ये ट्रांसफॉर्मेशनल है. उसने अडॉप्ट किया उस चीज को, उसको लर्न किया, एंड देन उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई कि अगर हम उसको बोलते हैं कि एवरी रिएक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग थ्योरी आ जाती है इसमें. दूसरा, जब वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई तो उसको फिर प्रैक्टिस में भी लेकर आना है. Bringing practice into this. The art of teaching adults effectively requires an understanding the various principles of the theories of how adults learning, and requires making an effort to apply some of those principles. Incorporate more writing and more context. अब suppose करें कि किसी को आपने जो है ना राइटिंग सिखा दी, अब वो लर्न तो कर लिया, वो ट्रांसफॉर्मेशनल उसमें चेंज तो आ गया, बट हाउ इट विल बी इन प्रैक्टिस व्हेन यू आस्क हिम टू राइट समथिंग. आपने किसी इंफॉर्मेशन को लर्न कर लिया. मैंने कल कहा था कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस. लर्निंग आपने एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया कि आपको ड्राइविंग करना आती है, बट हाउ यू हैव टू परफॉर्मेंस दैट यू हैव टू ब्रिंग इनटू द प्रैक्टिस. सो तीसरी जो थ्योरी है कि ब्रिंग इनटू प्रैक्टिस. व्हाटएवर यू लर्न, ब्रिंग इनटू प्रैक्टिस. आपने ऐसे राइटिंग लिखा, ब्रिंग इनटू प्रैक्टिस. आपने जो ना उससे क्या नाम है नॉवेल लिखना, ब्रिंग इट टू प्रैक्टिस. दिस प्रैक्टिस इज एक्चुअली द सेल्फ रिफ्लेक्शन. तो ये हो गई तीन थ्योरीज जो है ना उसमें. पहली सेल्फ डायरेक्टेड, दूसरी ट्रांसफॉर्मेशनल जो सीखा वो उसमें चेंज लाया, तीसरा जो उसको प्रैक्टिस में लेकर आ गया. तो तीन थ्योरीज है. मुझे उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आ गई होंगी. लेट मी I think if I have to add something, इसमें हम जो उसमें criticism often lived at मिज़ारो की हम बाद में जो बात करेंगे. तो आज का लेसन ये था, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग ICT फॉर लाइफ लर्निंग के हिसाब से. मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे और चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ ताकि आप लोगों का मिड टर्म क्लियर हो जाए. मिलेंगे हम दूसरे लेसन में, तब तक इजाज़त.